सारे दर्शकों ने शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। देखो, हमारे ऋषि मुनियों ने शिव का क्या रूप बताया, वैदिक स्वरूप क्या है शिव का। योगी है, तपस्वी है, बहुत बड़ा साधक है, ये शिव का स्वरूप है। और उसके लताओं में गंगा है, और माथे पर चंद्रमा का, और कंठ में नीला निशान दिखा गया है, और शेर की छाल का उसका मृगछाला पहना हुआ है, त्रिशूल हाथ में लिया। तो देखो, ऋषि मुनि कहते हैं कि लता में गंगा वह पवित्रता की प्रतीक है, और चंद्रमा भी शीतलता देता है, और जल भी शीतलता देता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने दिमाग को ठंडा रखना चाहिए। अगर हम शिव के सच्चे भगत हैं तो हमें ठंडा रखना चाहिए। और उसके कंठ को नीला दिखाया गया, एक नाम उसका नीलकंठ भी है शिव का। गुणों के आधार पर नाम होते हैं। तो उसका कहा कि बाहरी दिखावे को, जो बाहर के नाम सुना बातें सुनते हमें, तो हमने कंठ से नीचे हृदय तक नहीं जान देनी वो बातें। हृदय को पवित्र रखना है। और शेर का दिखाया गया, छाला मृग छाला पहने हुए, त्रिशूल हाथ में, ये इस चीज का प्रतीक है कि कोई मर्यादा को पार कर जाए, हद को पार कर जाए, तो हम शेर का रूप भी धारण कर सकते हैं। तो जो सच्चे शिव भगत हैं, तो चित्रकार ने तो ये समझ के किस प्रकार बनाया हमने बेरा, ऋषि मुनियों ने ये बताया है, जो है शिव का स्वरूप वेद के आधार है। और जो आजकल ये प्रचलन चला हुआ है कावड़ लेने का, कावड़ का मतलब नहीं समझ रहे आज के युवा। देखो, मेरी या नहीं किसी की मैं आलोचना कर रही हूँ, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि ये कावड़ चली थी त्रेता युग में, श्रवण कुमार ने उठाई थी कावड़, और अपने माता पिता को दोनों तराजुओं के पलड़े में बिठा कर और तीर्थ यात्रा पर ले गया था। तो देखो, जो अपने माता पिता से इतना सच्चा प्रेम करता हो ना, तो उसने कावड़ लेने का पूरा अधिकार है। लेकिन जो ये युवा पीढ़ी नशे की गरत की तरफ जाने लग रही है ना, ये बिल्कुल नहीं है। नशा नहीं करे, इतने बड़ा योग्य होकर ना ये भांग धतूरा पिया करता, पता नहीं के लांछन लगा दिए इतने बड़े योगी पर। कभी भी नशा नहीं किया उसने, शिव बोले ना, धतूरा नहीं पिया, भांग धतूरा कभी नहीं पिया। वो तो परमात्मा के ध्यान में बैठा रहा करता, साधना इतनी बड़ी कराया करता। तो बताओ, उसको इतना बड़ा विद्वान था, उसके बिना यज्ञ नहीं हुआ करता। तो बताओ, जो इतना बड़ा विद्वान होगा नशे करेगा क्या? कभी नहीं करता। ये उछल कूद करना, नशे करना, भांग धतूरा पी कर सड़कों पर लेट जाना, ये उसका अपमान है शिव का, न कि शिव के भगत। देखो, मेरी बात को अन्यथा न ले जाना, बड़े प्यार से और सने से समझने की कोशिश करिए। हम वेदों में पढ़ा है, समझते देखा है, सुना है विद्वानों के मुख से, तो मैंने अपना कुछ विचार आपके सामने रखा है। और जो अपने माता पिता को जल पिलाता है, पानी पिलाता है, वो शिव का सच्चा भगत है। उनकी सेवा करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है ना, वो सच्चा भगत है शिव का। और वो एक कावड़ लेने का अधिकार है उसी में, ना तो कोई फायदा। शिव तो कहता मुझे जल की आवश्यकता नहीं है, जिसकी लटाओं में गंगा है, जटाओं में, बताओ उसको जल चढ़ाने का क्या फायदा है? ये सूरज ना हम दीपक दिखावांगे तो क्या कहलावांगे हम? मूर्ख नहीं। सूरज का दीपक दिखलाना ये समझदारी थोड़ी ना है, वो तो खुद इतना प्रकाश, खुद दीपक है। तो शिव तो शिव ही है, शिव का अपमान नहीं करना। परमात्मा
बाहरी दिखावे को नहीं देखता, ईश्वर तो अंदर की भावनाओं को देखता है। तो हमारी शिव के प्रति क्या भावना है उसको समझना चाहिए, और अपने माता पिता की आज्ञा पालन करो, उनकी सेवा करो। यह सच्ची कावड़ लेनी हो मेरे तो विचारा में, और आपके विचारा में क्या है कमेंट में बता दियो। आज के लिए इतना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।